क्या विंटर में आपका तुलसी खराब हो गया है और विंटर में चाहते हैं कि आपका तुलसी हरा भरा रहे, बचे सालों साल इस तरह से बचे तुलसी इस तरह से हरा भरा, सर्दियों में इस तरह से हरा भरा तुलसी रहे, आपका तुलसी सर्दी में ना मरे, विंटर में तुलसी ना खराब हो, इस तरह से हरा भरा रहे। तो आज मैं यहाँ 5 बातें बताने वाला हूँ। गौर से देखिए, इस वीडियो में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये 5 बातें फॉलो कीजिएगा। फिर देखिए आपका तुलसी सालों सालों भर कैसे ऐसे हरा भरा रहता है, जैसे मेरा तुलसी हरा भरा है। आप देख सकते हैं इसमें नए नए कली आ रहा है, जबकि आज 23 जनवरी है। आज 23 जनवरी है और बहुत सारे लोगों का जो है तुलसी खराब हो गया होगा, लेकिन मेरा तुलसी देख सकते हैं जहाँ तक खराब क्या हुआ और नया पत्ता आ रहा है इसमें, देख सकते हैं। अब दिखाइए थोड़ा सा नज़दीक से, कितने हरे हरे पत्ते आ रहे हैं इसमें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आपका सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी मौसम हो, तो आज मैं 5 बातें आपको बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को आप देखिए और फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका तुलसी कैसे हरा भरा रहता है इस तरह से। जब भी कोई आता है हमारे घर पे तो ज़रूर एक बार पूछता है कि यार तुम्हारा तुलसी अभी जनवरी में भी इतना हरा भरा कैसे है। तो मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज और आप देख रहे हैं ग्रो विद सरोज। तो जब भी आप तुलसी में पानी डालें, कुछ भी काम करें इसमें, चाहे इसका पत्ता तोड़े, तो पहले इसको नमस्कार कर ले, क्योंकि ये हमारे लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से हरा भरा रहे, तो फर्स्ट पॉइंट, इसको ऐसा जगह रखें जहाँ जो ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं इस पे ना लगे, यानी कि घर के आंगन में लोग रखते हैं, जैसे गांव में भी देखते होंगे कि घर के आंगन में लगाते हैं लोग, तो घर के आंगन में लगाइए। घर का आंगन मतलब चारों साइड से घेरा हुआ होता है, वहाँ पर रखें। और वैसा जगह रखें घर के आंगन में जहाँ धूप लगे। यहाँ पर धूप सबसे बड़ी चीज़ होता है तुलसी के लिए, जितना धूप इस पे लगेगा उतना अच्छा ये हरा भरा रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये हुआ कि वो उसको वहाँ ऐसा जगह पर रखें कि ये धूप कम से कम इस पे 4 से 5 घंटा जरूर पड़े। और दूसरी बात, जैसे ठंडी है तो ऐसा जगह रहना चाहिए जहाँ देखिए ये इस तरह से, मतलब एक शेड के नीचे, जहाँ धूप पड़े लेकिन इस पे ओस ना पड़े डायरेक्ट। अभी देख सकते हैं जैसे बारिश भी हुआ, लेकिन इस पे पानी नहीं उतना पड़ा है, हल्का सा पड़ा हुआ है। आज दिल्ली में 23 तारीख है, आज बारिश भी खूब हो रहा है सुबह से, तो इस पे पानी भी नहीं गया है। तो इस तरह से आप जो है बचाइए इसको ओस से। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात ये याद रखना है कि जब भी सर्दी में, यानी कि दिसंबर, सर्दी में 2 महीना, जैसे दिसंबर और जनवरी, 2 महीना आप अगर इसको केयर कर लिए ना, तो ये सालों साल चलता है। तो दिसंबर से आप इसको ध्यान रखना चालू कर दी। तो दूसरी बात क्या है कि इसमें जो फूल आते हैं, इसमें जो इतने जैसे बीज बनता है इसमें फूल वाला, उसको तोड़ दीजिए। क्योंकि सर्दी में क्या होता है ना, ये खाना बनाता नहीं, अगर वो बीज रहेगा तो वो क्या करेगा, इसके सारे जो भी खाना रहेगा वो और खींचेगा इसको। तो प्लांट को तो ऐसे ही ये खाना नहीं मिलता है सर्दी में, ये शांत हो जाता है। जो भी प्लांट होता है ये गर्मी वाले, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है, तो ये शांत हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, तो ये खाना नहीं बनाता और उल्टा ये फूल खींचता है, तो ये जल्दी ये बूढ़ा हो जाएगा, सर्दी में ये टेंशन में आ जाएगा, तो ये खराब होने का डर रहता है। तो जो फूल होता है उसको तोड़ दीजिए। तो दूसरी बात ये हो गया कि जो भी फूल है उसको तोड़ देना है। अब तीसरी बात, बहुत लोग कपड़ा डालते हैं, तो कपड़ा डालना चाहिए इसमें, लेकिन अब बहुत लोग गलती ये करते हैं कि कपड़ा तो डालते हैं लेकिन हमेशा के लिए इसमें डाल देते हैं कपड़ा। तो ये चीज़ नहीं करना है कि हमेशा के लिए कपड़ा कब डालना है, तो जब जब इस पे, जब जैसे छाया है, जैसे शाम के टाइम में आप इस पे कपड़ा डाल सकते हैं सर्दी में। और जैसे ही धूप आए, जैसे अभी धूप आ गया, तो धूप आते ही इसको हटा दीजिए। लेकिन अगर दिन में भी धूप नहीं आता है तब तक इस पे कपड़ा रहने दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप कपड़ा हटाते हैं टाइम टेबल, जब धूप आता है इसको धूप दिखाते हैं, तो इसमें पत्ते इसी तरह से, मतलब आपको इसी तरह से पत्ते रहेंगे, बिल्कुल गिरेंगे नहीं पत्ते। अगर आप कपड़ा रखते हैं इस पे, तो जो पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, पौधा तो बच जाएगा और पत्ता गिर जाएगा। तो यही लोग समझ रहे होंगे कि कौन सी ऐसे, जो भी लोग कपड़ा डाले हमेशा, उनका देखिएगा पत्ता गिर गिर चुका होगा, लेकिन पौधा बचा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पौधा मरता है। तो कपड़ा डालना सही है, लेकिन लोग यहाँ क्या है, हमेशा के लिए इस पे बांध के रख देते हैं, तो पौधा तो बच जाता है लेकिन जो है इसका पत्ता नहीं बचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से पत्ता भी बचे, तो आप कपड़ा को जब धूप आए उस टाइम हटा दीजिए। तीसरी बात हो गया ये चीज़। चौथी बात, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जैसे तुलसी थोड़ा सा
दुखी टाइप का लगने लगे, इसके पत्ते गिरने लगता है सर्दी में, तो लोग सोचते हैं कि, या कोई भी प्लांट हो, तो ये क्या करते हैं, पानी दबा दबा के डालने लगते हैं। उससे क्या होता है, अगर आप पानी डालते हैं दबा दबा के, इसमें अगर पानी डालते हैं तो फिर क्या करता है, ये तो सर्दी में ऐसे ही शांत रहता है पौधा, पानी ज़्यादा लेता नहीं, और अगर इसमें रुका पानी तो ये इसके जड़ सड़ने लगेगा, ये जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उससे जड़ सड़ने लगेगा। और कोशिश कीजिए कि अगर जब इस तुलसी को लगाते हैं तो या तो सीमेंट वाले गमला में लगाइए या मिट्टी वाला में, अगर प्लास्टिक में लगाए हैं तो उसका ड्रेनेज होल देख सकते हैं, अगर इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, देख सकते हैं कितना अच्छा ड्रेनेज है इसका। जो जब आप पानी डालते इसमें, तो जब पानी डालते हैं इसमें, तो जो पानी डालते हैं वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाए तुरंत। तो इस तरह से प्लास्टिक पॉट में लगाते हैं अगर तुलसी को, तो इस तरह से आप ड्रेनेज होना चाहिए, जितना आप अच्छा से इसमें इससे पानी निकल जाए उतना अच्छा है। तो ये चीज़ याद रखें, पानी जब मिट्टी सूखता है ऊपर वाला तभी डालें। पांचवा चीज़ ये याद रखना है कि जब इसके मिट्टी जो है, इसको जब टाइट होता है इसको चेक करते रहें, और जैसे हार्ड हो गया मिट्टी तो इसको 1 सप्ताह या 15 दिन में इसके मिट्टी को हल्का करते रहें। इससे क्या होगा, तो जो मिट्टी है इसमें हवा लगता रहेगा और ये क्या करेगा, फिर एनर्जी बनाते रहेगा अपना, जो ऑक्सीजन मिलेगा इसके जड़ को, ऑक्सीजन, और जो आप खाना डालते हैं जैसे गोबर या कुछ भी डालते हैं, तो ऑक्सीजन और वो गोबर मिल के इसको एनर्जी बनाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए हम लोगों को, ऑक्सीजन चाहिए तभी खाना और ऑक्सीजन मिल के हम लोग को एनर्जी मिलता है। उसी तरह से इसको ऑक्सीजन और जब गोबर डालते हो दोनों मिल के इसको एनर्जी मिलेगा। तो ये 5 चीज़ें याद रखें, और ये आप दिसंबर से शुरू कर देनी है। 2 महीना आप अगर इसको देख लिए तो इसी तरह से आपका भी जो है तुलसी हरा रहेगा और सालों साल चलता रहेगा। तो ये बस 5 पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, कि ऐसा जगह रखें जहाँ इसको जो ठंडी हवाएं वो ना पड़े, और जहाँ शेड हो उसके नीचे रखें, इससे क्या होगा तो ये बच जाएगा। दूसरी बात कि इसके जो फूल होते हैं उसको तोड़ दें। तीसरी, कपड़ा रखें इस पे। और चौथा, इसके मिट्टी जब सूखे तब पानी डालें। पांचवा, कि जब इसके मिट्टी को जब हार्ड होता है मिट्टी, यानी कि 1 सप्ताह में 15 दिन में इसकी गुड़ाई करते रहे, मिट्टी को हल्का करते रहे। ये 5 चीज़ें आप कर लीजिए। यही चीज़ आपको क्रोटोन में भी करना है। तो ये तुलसी के वीडियो के साथ आपका क्रोटोन का भी फ्री में जो है मिल गया आपको, कैसे करना है क्रोटोन भी अभी ख़राब हो रहा होगा तो क्रोटोन में भी ये चीज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आप तुलसी और क्रोटोन या जो भी आपके पत्ते झड़ रहे जो भी प्लांट के, उसमें इस तरह से आप केयर कीजिए। फिर देखिए आपका चाहे क्रोटोन हो तुलसी हो, सालों साल चलेगा, इस तरह से हरा भरा रहेगा। और कोई भी आएगा तो ज़रूर पूछेगा कि आपने कौन सा टेक्निक से इसे हरा भरा किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर उन दोस्तों को भी भेजिए जिनका भी तुलसी या क्रोटोन ख़राब हो रहा है, उनको भेजिए ताकि ये इस तरह से हरा भरा रखें और अपने तुलसी को बचाए। अगर आपका तुलसी ख़राब हो गया तो अगले साल से कोई बात नहीं, अगले साल से जब लगाते हैं तो इस तरह से आप दिसंबर से केयर करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कि सालों साल चलता है। अगर इस तरह से आप चाहते हैं कि रियल वीडियो आपको मिलता रहे तो ग्रो विद सोच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस तरह से मिलता रहेगा एक रियल वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।